सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम खोजते हैं उन अनमोल उपहारों को जो प्रकृति ने हमें सौंपा है, जो ना हमारे सिर्फ शरीर को सशक्त बनाता है बल्कि हमारे मन को ताजगी और संतुलन प्रदान करता है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, परंतु उसमें सबसे अनमोल है सेहत, यानी कि स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य का पहला सूत्र है प्रकृति से जुड़ाव। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल की जिसे आयुर्वेद में रसायन अर्थात कायाकल्प करने वाला कहा गया है। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों आंवले की। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। भारतीय पुराणों के अनुसार आंवले की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है। अमृत की कुछ बूंदों से आंवले की उत्पत्ति हुई है और इसीलिए इसे अमृत फल भी कहा जाता है। और भारत का यह स्थानीय वृक्ष है और इसके अलावा मुख्य रूप से यह नेपाल, श्रीलंका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है। और भारत में मुख्य रूप से यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है। दोस्तों, आंवला सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का प्रकार है और इसका उद्गम या इसकी उत्पत्ति प्राचीन, पौराणिक और आयुर्वेद में विशेष महत्व रखती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आयुर्वेद पहलू की। तो चरक और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में आंवले को शक्तिशाली रसायन कहा गया है और यह तीनों विकारों अर्थात वात, पित्त, कफ को संतुलित करने का काम करता है। दोस्तों, आयुर्वेद में आपने त्रिफला चूर्ण का नाम सुना होगा, जो कि बहुत प्रसिद्ध चूर्ण है। उसमें आंवला मुख्य उत्पादक होता है और आयुर्वेद में चरक संहिता के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से आंवले का प्रयोग करता है वह दीर्घायु, तेजस्वी और रोग प्रतिरोधक बनता है। दोस्तों, भारत में आंवले के वृक्ष को स्वास्थ्य का प्रतीक मानकर इसकी पूजा भी की जाती है, विशेष रूप से आंवला नवमी के दिन। अब बात करते हैं दोस्तों इसके न्यूट्रिशन अर्थात पोषण मूल्य की। तो आंवले में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, ई और के भी पाया जाता है। इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। प्लस इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट की भी प्रॉपर्टी होती है। मुख्य रूप से फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल और टैनिन के रूप में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसके स्वास्थ्य लाभ की, हेल्थ बेनिफिट की। तो सबसे पहले आता है दोस्तों इम्यूनिटी। चूँकि हम जानते हैं आंवले में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होता है, अतः यह हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। हृदय स्वास्थ्य अध्ययन में ऐसा देखा गया है कि आंवला खाने से ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है, जिससे कि हमारे हार्ट की जो आर्टरीज रहती है वो हेल्दी बनी रहती है। इसके बाद बात करते हैं पाचन स्वास्थ्य की। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि आंवला डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी नहीं होती है। अब बात करते हैं त्वचा और बालों की। तो आंवला कोलेजन की उत्पत्ति को बढ़ाता है, जिससे हमारी त्वचा में लचीलापन, चमक आती है और बालों में मजबूती आती है, बालों की जड़ों में मजबूती आती है और बाल झड़ना कम होते हैं। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज़ में भी उपयोगी होता है। इसके क्रोमियम तत्व सहित ब्लड शुगर को ये कम करने का काम भी करता है। इसके अलावा भी इसके उपयोग होते हैं दोस्तों, जैसे कि ब्लड की कमी होने पर भी आंवला उपयोगी होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन होने पर भी आंवला उपयोगी है और साथ ही एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। अब बात करते हैं कि इसके अदर यूजेस क्या क्या हैं। तो आंवले को हम आंवले के फल के रूप में खा सकते हैं, साथ ही साथ इसका पाउडर, इसका जूस भी हम पीते हैं स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ इसके तेल को हम बालों में लगाते हैं और आयुर्वेद में आंवले से कुछ औषधि भी बनाई जाती है। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों, यह कहा जाता है कि एक आंवला 100 बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है और साथ ही यह भी कहा जाता है कि संतरा और नींबू से कई गुना ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। और दोस्तों, एक और आपको दिलचस्प बात बता दूं आंवले के बारे में कि आंवले में 5 स्वाद मौजूद रहते हैं: खट्टा, मीठा, कसैला, कड़वा और तीखा। अब बात करते हैं कि आंवला हमें किस समय पे खाना चाहिए। तो आंवला आप सुबह के समय खाली पेट खा सकते हैं, फल के रूप में या जूस के रूप में। आंवले को आप पाउडर के रूप में भी खा सकते हैं। खाने के पहले आप 1 चम्मच शहद के साथ इसे खा सकते हैं, उसके बाद हल्का भोजन कर सकते हैं। आंवले को आप जूस के रूप में भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। खाने के बाद आप एक पीस आप आंवले के मुरब्बा का खा सकते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है।
साथ ही साथ दोस्तों इसे अचार, आंवला कैंडी, आंवला सुपारी, मुरब्बा, इसका जूस, इसका पाउडर, इन सभी रूपों में आंवले का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रिकॉशन या लिमिटेशन की। तो दोस्तों आंवला, जो व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो रहता है या ब्लड शुगर ऑलरेडी लो रहता है, उनको आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ब्लड शुगर आपका लो करने का तत्व होता है, आपका ब्लड शुगर और लो हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जिनको अपचन, एसिडिटी या फिर पेट के अल्सर का प्रॉब्लम होता है, उन्हें भी आंवला नहीं लेना चाहिए। प्लस जिन्हें की जो ब्लड पतला करने वाली दवाइयों का सेवन करते हैं, उन्हें भी आंवलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऐसा कंपाउंड होता है जो ब्लड को पतला करता है। और जिन्हें सर्दी जुकाम या जोड़ों में दर्द की समस्या आए दिन बनी रहती है, उन्हें भी डॉक्टर के सलाह के बिना आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इसकी कुछ प्रिकॉशन या लिमिटेशन थी। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो आंवला देखा जाए तो बहुत ही एक आयुर्वेदिक फल है, बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सारे आधुनिक, प्राकृतिक, प्राचीन और आयुर्वेदिक सारे उपचारों का इसमें मिश्रण मिलता है। और यदि हमें सही मात्रा में सही समय पर इसका प्रयोग करें तो आंवला बहुत हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, फायदेमंद है। तो यदि आपको अपने शरीर में ग्लो चाहिए, पाचन में वृद्धि चाहिए है, इम्यूनिटी बूस्ट करना है, तो इस विंटर आंवले को ज़रूर प्रयोग करें। पर दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई किसी प्रकार का दवाई ले रहा है, किसी को शारीरिक स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्या है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बिना आप आंवले का सेवन ना करें। लास्ट में 2 ही लाइन कहना चाहूँगी दोस्तों मैं कि सर्दी में आंवला है स्वास्थ्य की कुंजी, जो खाए रोज उसकी तंदुरुस्ती पक्की। समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।